Good morning everyone. Today we are going to study about the English compulsory paper of class 10th blueprint. So total number of marks का आपका टोटल मार्क्स इसके 80 होते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के. टाइमिंग आपको मिलता है 3 hours 15 minutes का. आप इधर देखिए व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ इट. मेन पर्पस जो है आपके पूरे इंग्लिश पेपर का क्लास 10 स्टूडेंट्स सो लिसन केयरफुली अबाउट द नॉलेज. नॉलेज की बात अगर आप करते हैं तो नॉलेज में आपका टोटल बेस्ड होता है नॉलेज बेस्ड पेपर 15 मार्क का होता है. टोटल परसेंटेज क्राइटेरिया 18.75. उसके बाद आप बात करते हैं अगर कॉम्प्रिहेंसिव की. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव तो कॉम्प्रिहेंसिव में आपका आता है ये कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है. 25% ऑफ मार्क का आपका टोटल पेपर में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है. व्हाट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपका आता है मार्क्स 23 टोटल मार्क्स और 28.75 परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है. अबाउट स्किल्स, स्किल बेस्ड में आपका आता है मार्क्स 22 एंड परसेंटेज क्राइटेरिया 27.50%. ऐसे करके पूरा 100% आपका बन जाता है और यहाँ पर आपका 80 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाता है. गॉट इट एवरीवन? Here if we are talking about the MCQ question जो चॉइस बेस्ड होते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन होते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 आते हैं, 1 मार्क ईच आते हैं. टोटल मार्क्स आपके 12 हो जाते हैं एंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम यू हैव टू गिव 25 minutes फॉर इट. नाउ अबाउट द फिलअप्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिलअप्स तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 6, 1 मार्क ईच एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स टोटल 6 एंड टाइमिंग क्राइटेरिया इज योर 8 minutes you have to give in it. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 18 आते हैं. एंड व्हाट अबाउट द मिनट्स. टाइमिंग यू हैव टू गिव 30 minutes. 30 minutes इज सफिशिएंट फॉर इट. शॉर्ट आंसर टाइप में टोटल मार्क्स आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 9 आते हैं, 2 मार्क्स ईच होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्किंग हो जाती है 18. टाइमिंग 20 minutes सफिशिएंट फॉर इट. कम टू द लॉन्ग आंसर्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग आंसर्स टाइप, लॉन्ग आंसर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 दे हैव गिवन यू ऑलरेडी. Now number of the marks 4 marks each and 4 2s are 8. तो टोटल नंबर ऑफ मार्किंग आपकी हो जाती है 8 मार्क्स. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होते हैं 2 और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन. 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स. टोटल टाइम यू हैव टू गिव इन इट व्हाट 45 minutes. शॉर्ट आंसर्स में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 question is of 3 marks. Total number of marks is 3 and 7 minutes sufficient for it. If we are talking about essay type question, तो essay type question में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं 3, आपको उसके 5 मार्क्स ईच रहते हैं. 1 क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. 3 5s are 15. टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए 15. एंड व्हाट अबाउट द टाइमिंग यू हैव टू गिव 1 hour फॉर इट. 60 minutes सफिशिएंट है ऐसे टाइप के लिए. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इसमें तो पूरे पेपर में हो जाते हैं 51 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. टोटल मार्क्स आपके बता दिए 80 एंड टोटल अकॉर्डिंग टू दिस 80 मार्क्स पेपर 195 minutes सफिशिएंट फॉर यू. कम टू द नेक्स्ट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शनल चीज, ऑप्शनल प्लानिंग की बात अगर हम करते हैं, ऑप्शन प्लानिंग की बात करेंगे तो ऑप्शनल में
सेक्शन सी और डी में आपके चॉइस है, ठीक है। Come to the section A. If we are talking about the section A, that is your unseen passage. And what about this? Total number of marking of unseen passage question number 1 section A if we are talking about, तो marking आपकी होती है 6 marks का and total percentage criteria of question 1 that is unseen passage 7.5% का criteria है. Come to the question 2, unseen passage 2. What's the criteria of it? 9 marks का वो आपका सेकेंड क्वेश्चन आएगा, 11.25% का आपका क्राइटेरिया रहेगा. Come to the section B, that is your writing part, in which include letter, whether it is personal, official, unofficial, email writing, that is your optional based question. One question is of 5 marks, that is 6.25%. Come to the story part, that is also included in your writing part. Story part में अगर आप आते हैं तो आपका one question is of 4 marks, that includes 5% criteria in it. Come to the short paragraph, whether it is verbal or visual. One question आपका आता है short paragraph, it also includes in your optional. तो चॉइस बेस होते हैं, जो आपका आता है वर्बल और विजुअल में अगर आपको लिखना है. क्वेश्चन 1 जो होगा, एक क्वेश्चन आएगा विच इज ऑफ 4 marks and that includes 5% criteria of it. Come to the section C, grammar part. It includes tenses, reported speech, active passive, subject verb concord, etc. etc. And it includes specially fill-ups also. These are based on fill in the blanks. तो come to the tenses part. Tenses का क्वेश्चन आपके आता है which is of 4 marks and it includes 5% criteria in it. What about reported speech? Reported speech question comes in your exam which is of 2 marks question. One question is of 2 marks. It includes 2.50%. Come to the subject verb concord. If we are talking about subject verb agreement of subject verb concord, so it includes one question is of 2 marks and 2.5% it includes. What about active passive voice? If we are talking about active passive voice, the active passive question comes, only one question comes in your exam which is of 2 marks and 2.50% includes in it. Framing question and question tags. इसमें क्वेश्चन ही आएगा आपका एक, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर एंड इट इंक्लूड्स ए एंड बी पार्ट. तो सब क्वेश्चंस इसमें बन के आएंगे विच इज ऑफ 1 mark ईच. सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks. 1 mark is for framing question, 1 mark is for question tag. तो 2.5% आपका इंक्लूड करेगा. Come to the section D, that is your textbook. तो textbook से आपका पैसेज आएगा, it comes from your first flight book, जो आपके first flight book से होगा. It includes question number of marking. One question is of 6 marks and it includes which is your comprehension base. I have already told you the weightage part, that is your comprehension. It includes 7.5%. Come to the textual question. It includes first flight based आएगा. फर्स्ट फ्लाइट बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्किंग जो आएगी उस क्वेश्चंस की 14 मार्क्स के आपके आएंगे. आंसर द फॉलोइंग इन फ्रॉम 20 to 25 वर्ड्स, फ्रॉम 60 वर्ड्स, फ्रॉम 80 वर्ड्स, दैट काइंड ऑफ 14 मार्क्स के आएंगे. 17.5% का आपका ये इंक्लूड होगा. कम टू द पोइट्री सेक्शन. पोइट्री सेक्शन से आपके स्टैंजा भी आते हैं, प्लस वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. 10% बेस्ड होगा पोइट्री सेक्शन से टोटली. Answer the following questions are also included in it. Footprints without feet, your textual question book जो है उसमें से आपका इंक्लूड होगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन, 15% इंक्लूड होगा इसमें से. What's the weightage part in it? Footprints without feet, poetry section, textual base, प्लस आपके अनसीन पैसेज जो सेकेंड वाला है वो, प्लस अगर आप ये ग्रामर पोर्शन पर ध्यान देते हैं तो ग्रामर पोर्शन भी 5%, 6.25%, 5%, 5%, 2.5 करके बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है इसमें.
Now total number of question paper marking is 80 and percentage criteria is your already 100%. Okay students. Now what about this? It is a blueprint. It's a blueprint of class 10th English compulsory. Now what is your main purpose in it? What's your aim in it? If we are talking about knowledge base, comprehensive base, understanding base, and what about the next is your skill based. Next is your total. So come to this first question, A section, that is comes in from your unseen passage 1 and unseen passage 2. It includes factual basis है और you can say discursive basis है. If we are talking about the unseen passage 1, which is totally based from your understanding, from your knowledge base, so it includes MCQ, that is number of question 2, and the marking is 2 marks each. So 1 mark is each from your knowledge base. If we are talking about comprehensive base, number of question comes 4, which is of 4 marks. Okay. The next is total number of questions 6 and it includes your MCQ. Totally first question is based from your MCQ. Choose the correct option. 1 mark each. 6 question is of 6 marks. Come to the next. If we are talking about second passage, a second unseen passage, if we are talking about very short base, totally number of question 2, which is of 2 marks. 1 question is of 1 mark. Come to the next, which is based from totally comprehension, which is already based totally from comprehension. मतलब passage based question जो है आपके, वो आपके 7 marks के हैं और 7 number of question ही है उसमें. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 9, विच इज ऑल्सो ऑफ 9 मार्क्स. तो 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ईच. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर सेक्शन बी, विच इज टोटली बेस्ड फ्रॉम राइटिंग. सो लेटर इंक्लूड्स वेदर इट इज फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. ऑफिशियली है, पर्सनली भी है, मतलब ऑफिशियली जो है आपका फॉर्मल बेस्ड है, पर्सनली आपका इनफॉर्मल बेस्ड है और ईमेल. इसमें आपकी चॉइस आएगी विच इज टोटली बेस्ड एसे टाइप. 1 क्वेश्चन यू हैव टू डू इन इट विच इज ऑफ 5 मार्क्स. टोटल आपका हो जाता है 1 क्वेश्चन विच इज ऑफ 5 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरी राइटिंग बेस्ड. So story writing based question, only 1 question you have to find out which is of 4 marks. 1 question आपका 4 marks का आएगा. Come to the next, which is total and the question is long answer based. It is not based on essay type. Come to the short paragraph. Short paragraph में आपकी चॉइस आएगी whether it is verbal, वो आपको टॉपिक दे देंगे या फिर आपको विजुअलिटी देंगे, मतलब एक पिक्चर बेस्ड हो जाएगा पैराग्राफ. तो यू हैव टू गिव दैट टॉपिक. ओके, तो शॉर्ट इट इज द ऑप्शनल क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप. तो 1 क्वेश्चन इसमें आएगा एंड 4 मार्क का वो क्वेश्चन आएगा. कम टू द नेक्स्ट section C. It includes grammar, and in grammar includes tenses, reported speech, subject verb concord, active passive voice, framing question and question tags. तो section C में grammar part include होगा आपका और वो grammar part में include है आपके जो very short fill-ups जो है tenses based होंगे, वो 4 नंबर के questions आएंगे और 4 questions ही आएंगे. number of questions 4 होंगे, marking में उनकी 4 होगी. 1 mark is of per each question. So only 4 marks के वो question होंगे, fill-ups आएंगे आपके. Come to the next, reported speech. Reported speech include only 1 question.
1 मार्क ईच, तो 2 पार्ट आपके आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे. यू हैव टू कन्वर्ट द डायरेक्ट सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, 2 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा आपके. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो है आपके फिलअप में आएंगे. यू हैव टू फिल द वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. फिलअप में आएंगे, 2 मार्क का आएगा वो क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन ही आएंगे. कम टू द नेक्स्ट, वॉइस. नेक्स्ट इज योर एक्टिव पैसिव वॉइस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस, 2 मार्क्स के आएंगे, वेरी शॉर्ट है. यू हैव टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. 1 मार्क ईच आएगा. तो इट इंक्लूड्स 2 क्वेश्चंस विच इज ऑफ 2 मार्क्स. Come to the next, the last one, section D, which is totally based from your textbook. तो textbook में आपके include है आपकी first flight, textual questions आ जाएंगे. first flight से आपके passage आता है, then textual question, then poetry section, then footprints without feet के textual question. Now what about the passage? passage में आपके include होगा section D, textbook से first flight से आपके जो passage आएंगे वो आपके very short based आएंगे. MCQ आएंगे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट आपके कॉम्प्रिहेंसिव बेस आएंगे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट इज टोटल आपका हो जाता है 6 क्वेश्चन विच आर ऑफ 6 मार्क्स. कम टू द नेक्स्ट, द टोटल फर्स्ट फ्लाइट टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, वो आपके आएंगे 1 क्वेश्चन विच इज ऑफ 3 मार्क्स. Next, 3 question which are of 6 marks. Total number of marks आपके हो जाते हैं 1 question which is of 5 marks. So total number of marks हो जाते हैं आपके 14 and it includes 5 question in it. Next is poetry based. Textual question we have done. Come to the poetry based question. In poetry based question, 1 question is coming from your book, that is based on extract, that is your stanza. Number of questions 2, which is of 4 marks. Short answer type, which is of number of question is 2, which is of 4 marks. तो total number of question आपके हो जाते हैं 4, जो कि आपके 8 marks include करेंगे. Come to the next, footprints without feet, that is your textual question based. तो footprints without feet में आपके MCQ जो last question आपका बनता है वो MCQ which is totally based from this book, footprints without feet. 3 marks, 3 questions, 1 mark each. What about that? 1 mark each of 1 question. Come to the next. Next question which is of 2 marks. It includes short answer type. मतलब 1 question is of 2 marks. तो 2 question are of 4 marks. What about essay type? Essay type में आपके 1 question आएंगे which is of 5 marks. तो total number of questions हो जाते हैं footprints without feet में आपके 6 questions and which is total marks is of 12 marks. तो टोटल आपकी फुटप्रिंट्स जो आएंगी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, टोटली बेस्ड ऑन 12 मार्क्स. नाउ इन टोटल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी MCQs आर इन क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आएंगे 5, नंबर ऑफ मार्किंग होगी 5. 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, 1 मार्क ईच क्वेश्चन आएंगे MCQ. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिलअप्स, 4 question is of fill-ups and which is of 4 marks. 1 marks is of 1 question. Per question 1 mark each. If we are talking about very short, total number of questions आएंगे 3 which is also of 1 mark. तो आपके 3 questions of 3 marks. Come to the next. If we are talking about short answer type, 1 question is short answer type which is totally of 3 marks. These are totally based on knowledge part. If we are talking about comprehension based, then MCQs आपके आएंगे 7 marks के 7 questions. Then next very short आपके आएंगे 9 marks के 9 question.
देन नेक्स्ट शॉर्ट आंसर आपके आएंगे 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, टोटली बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिस देन टू एमसीक्यूज नहीं आपके आएंगे, सॉरी वेरी आपके फिलअप्स आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, फिलअप्स आएंगे 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 1 मार्क ईच. नेक्स्ट लॉन्ग शॉर्ट आंसर आएंगे 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के. देन नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स आएंगे, ऐसे टाइप आएंगे 1 क्वेश्चन 5 मार्क का. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटली स्किल बेस्ड देन ऐसे शॉर्ट आंसर आएंगे 2 क्वेश्चंस 4 मार्क के, लॉन्ग आंसर आएंगे 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क. देन नेक्स्ट ऐसे टाइप आपका आएंगे 2 क्वेश्चन विच इज टोटली ऑफ 5 मार्क्स ईच. तो टोटल नंबर ऑफ आपके हो जाते हैं 10. ऐसे आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर टोटल रेडी हो गया. नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके टोटल हो गए 51. गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट. नॉलेज बेस आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 13 विच इंक्लूड्स 15 मार्क्स. कॉम्प्रिहेंशन बेस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 18 विच इंक्लूड्स 20 मार्क्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिस तो अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपके 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए विच इंक्लूड्स 23 मार्क्स. स्किल बेस में आपके हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 विच इंक्लूड्स 22 मार्क्स. नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट ऑप्शनल बेसिस. ऑप्शनल बेसिस में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. These questions are totally based from your option. Answer the following, do question answer any 1, any 2 out of 3. So these are totally based on option. इसमें क्या है, इंटरनल ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट B part, do any one. So it includes also one question. That's why total number of question comes in your part 51. So this is a totally based blueprint which is of class 10 English. So guys, it is clear to you all. Thank you.